तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। जिन बच्चों को कक्षा 12वीं की परीक्षा बिहार बोर्ड से 8 से 2023 में देना है, उन बच्चों के लिए आर्ट्स का न्यू बैच प्रारंभ हो चुका है। आज सोमवार है। सोमवार को मैं 7 बजे से भूगोल पढ़ाता हूँ। भूगोल मैं सप्ताह में 2 दिन पढ़ाऊँगा, सोमवार और मंगलवार को। इसका टाइमिंग है शाम के 7 बजे। ठीक है प्यारे बच्चों, भूगोल में यह हमारा प्रथम वीडियो है, इसलिए आज हम इस प्रथम वीडियो में सर्वप्रथम जानेंगे कि बिहार बोर्ड में भूगोल की परीक्षा कितने नंबर की होती है, किस प्रकार का आपको प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव कितने नंबर का पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव में लघु कितने नंबर का रहेगा और दीर्घ कितने नंबर का रहेगा। ठीक है, आज मैं इसको बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि भूगोल में कितने बुक हैं, आपको कौन सी बुक खरीदना है। ठीक है, आज जो भी बेसिक जानकारी है वो आज मैं आप सभी को बेसिक जानकारी दे दूंगा। बेसिक जानकारी देने के बाद फिर मैं कल से मैं प्रथम चैप्टर प्रारंभ करूंगा। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों, बेसिक बातें बताने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से पेड कोर्स को ज्वाइन कर लें। ठीक है, पेड कोर्स के लिए पूरे साल भर का मात्र आपको 1500 रुपये लगेंगे, 5 विषय का। ठीक है, 1500 रुपये 5 विषय का, पूरे साल भर का मात्र आपको 1500 रुपये लगेंगे। यदि आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है, हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। आपको इस नंबर पे कॉल करना है और जान लेना है। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट का फ़ी, यदि हम फ़ी की बात करें तो 1500 रुपये पूरे साल भर का। ठीक है, यानी पूरा कोर्स 5 सब्जेक्ट मैं आप सभी को 1500 रुपये में करा दूंगा, जिसमें आपको 1500 में जो है मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। सभी विषय में क्या पढ़ाऊंगा तो चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर पीडीएफ फाइल में दूंगा। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप, सारा का सारा आंसर आपको टाइप में रहेगा। तथा चैप्टर वाइज में मैं आपको 2023 एग्जाम के लिए MVVI और VVI क्वेश्चन चिन्हित कर दूंगा 2023 एग्जाम के लिए। ये भी आपको 2300 में ही मिल जाएगा। तथा अक्टूबर में कोर्स को समाप्त करके निःशुल्क गैस क्वेश्चन दिया जाएगा। गैस क्वेश्चन 2023 का ये भी आपको फ्री में दिया जाएगा। इस गैस क्वेश्चन का अभी मैं 500 रुपये चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यदि आप पेड कोर्स को अभी ही ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको उस टाइम गैस क्वेश्चन का कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। यदि आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करने का प्रोसेस है, आपको इस नंबर पे कॉल करना है 70 150 45 52। कॉल करके आप जान सकेंगे कि किस प्रकार आपको ज्वाइन करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप ये जो नंबर है, आप ये नंबर, इसके अलावा और भी फीचर्स मिलेंगे, जैसे आपको टेस्ट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा, और भी चीज़ें हैं। आप कॉल करके आप अत्यधिक जानकारी ले पाएंगे। ठीक है ना। तो सर्वप्रथम मैं छोटी छोटी बातों को जान लूँ। तो आज का जो हमारा विषय है वह विषय है भूगोल। ठीक है, कक्षा 12वीं का बिहार बोर्ड। ठीक है, बिहार बोर्ड। ठीक, यदि मैं बिहार बोर्ड में बुक की बात करूं तो NCERT में आपका बोर्ड में कुल बुक है वह आपको मुख्य तौर पे 2 बुक है। कितने बुक हैं? 2 बुक हैं। ठीक है, सर्वप्रथम मैं आपको बुक का जो शीर्षक होता है उस शीर्षक को समझाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, तो जो प्यारे बच्चों, जो आपको सबसे पहला जो बुक निकल करके आ रहा है वह आपका बुक है, बुक ओ हम इसको कर देते हैं, बुक ओ। इस बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल
सिद्धांत। ठीक है, पहला बुक जिसका नाम क्या है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। बुक बो कर देते हैं। बुक बो में जिसका नाम है भारत लोक और अर्थव्यवस्था। ठीक है, एक और बुक है आपका। इन दोनों बुकों के अलावा एक और बुक आपको निकल करके आता है, उसको हम शो कर देते हैं। लेकिन ये बुक आपको नहीं देखना है, क्योंकि ये जो बुक है प्रैक्टिकल का बुक है। किसका बुक है? प्रैक्टिकल का बुक है। ठीक है, आप देखिए सर्वप्रथम ये जो भूगोल है प्यारे बच्चों, भूगोल, ठीक है, भूगोल कुल मिलाकर के 100 नंबर का आपका भूगोल हो गया। कितने नंबर का? 100 नंबर का। ठीक है, इस 100 नंबर में आपका 70 नंबर का क्या हो गया, आपको बिहार बोर्ड में जाकर के एग्जाम देना। कितना नंबर का? 70 नंबर। ये जो 70 नंबर का जो आपको प्रश्न आएंगे वो इन दोनों बुक से रहेंगे। ठीक है, टिक मार दिया। कितना नंबर बच गया? 30 नंबर। ये जो 30 नंबर है, इस 30 नंबर का क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल, समझ गए? प्रैक्टिकल का भी एक बुक आता है, वह बुक आपको नहीं खरीदना है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा, कॉलेज वाला आपको अच्छे से बता देगा। तो जो भी आपको तैयारी करना है, जो भी मैं आपको तैयारी करवाऊंगा वो मैं इस 70 नंबर का तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, और ये 70 नंबर किधर से आएगा? इन दोनों बुक से आएगा, बुक ओ से और बुक बो से। बुक ओ क्या हो गया? मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और बुक बो क्या हो गया? मानव भारत लोक और अर्थव्यवस्था। ठीक है, सर्वप्रथम मैं एग्जाम के बारे में मैं जान लूँ कि आपके एग्जाम में जो है किस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। अब आपको बिहार बोर्ड में बैठ करके 70 नंबर का एग्जाम देना है। जो आपको प्रश्न पत्र जो मिलेंगे, ठीक है, तो प्रश्न पत्र में आपको रहेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके बाद रहेंगे लघु प्रश्न। ठीक है, फिर क्या रहेंगे? दीर्घ रहेंगे। इतना देखने को मिलेगा। अब जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 35 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 35 नंबर के। ठीक है, और एक वस्तुनिष्ठ 1 नंबर का रहेगा, बराबर 35। ठीक है, समझ गए? तो 35 नंबर का आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एग्जाम होगा। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का रहेगा आपको, तो इस हिसाब से कितना हो गया? 35 नंबर। लेकिन आपके एग्जाम में कोरोना लेकर के, कोरोना लेकर के आपके एग्जाम में डबल पूछते, तो 35 गुना 2 बराबर कितना हो गया? 70 हो गया। ठीक है, तो आपको एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव में मात्र कितना ऑब्जेक्टिव बनाना है? तो मात्र आपको 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो इस हिसाब से देखिएगा, तो 35 गुने 1, एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का, तो कितना हो गया? बराबर 35 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यदि कोरोना को छोड़ दें, क्या पता कि आपके एग्जाम के टाइम में कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाए, मर जाए, समाप्त हो जाए, फिर सरकार फिर आपको बिहार बोर्ड कहेगा नहीं अब तो कोरोना नहीं है, इसलिए अब मैं डबल करके नहीं दूंगा। जैसे मैं पहले एग्जाम लेता था, अर्थात 19वीं एग्जाम लेता था, 20वीं लेता था, उसी प्रकार में अब मैं एग्जाम लूंगा। तब क्या होगा? तो कोरोना छोड़ करके, तो इसे हम क्या करें? कोरोना छोड़, यानी क्रॉस मार दिए, कोरोना को छोड़ करके यदि बिहार बोर्ड एग्जाम लेगा नॉर्मल तरीके से, तब आपको 42 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा ऑप्शन में। कितना? 42 ऑब्जेक्टिव आपको दिया रहेगा। 42 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया रहेगा, जबकि बनाना कितना है? तो 35 आपको क्या करना है? तो बनाना है। इन 42 में से 35 बनाना है। समझ गए? तो 1 नंबर का रहेगा, तो ये भी हो गया 35 नंबर का। समझ गए? इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोरोना रहेगा, 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, डबल करके पूछेगा, यानी कि
70 वस्तुनिष्ठ, ये अर्थात देखिए अभी जो बच्चे 2022 में एग्जाम दे रहे हैं ना, उनको वस्तुनिष्ठ में 70 वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, जबकि 35 बनाना रहेगा। लेकिन यदि कोरोना ना रहे तो सामान्य तौर पे पहले तो कोरोना नहीं था, तो पहले 42 वस्तुनिष्ठ पूछा जाता था और बच्चों को मात्र 35 बनाना रहता था। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ गए, कोरोना के लगा करके, कोरोना छोड़ करके। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया कितने नंबर का हो गया, आपका यह हो गया 35 नंबर का। ठीक है, इसको समझ गए। इसको अब हम मिटा देते हैं, एक एक नंबर का रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम आते हैं लघु। लघु जो प्रश्न रहेगा वह प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, 2 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको रहेगा। बनाना कितना है, तो 10 बनाना है। कितना, तो 10। तो 10 दूना कितना हो गया, 20। यानी कि लघु कितने नंबर का रहेगा, लघु रहेगा आपको 20 नंबर का। घेर देते हैं। ठीक, लघु कितने नंबर का रहेगा भूगोल में, तो 20 नंबर का रहेगा। पहले हम आते हैं कोरोना लेकर के, कोरोना काल। ठीक है, कोरोना काल। यदि कोरोना काल रहेगा तो लघु भी डबल पूछेगा, तो 10 का डबल कितना होता है, 20 होता है। तब आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न, 20। अब 20 में से कितना बनाना रहेगा, तो 20 में से आपको बनाना रहेगा कितना, तो मात्र 10। ठीक है, यदि उस टाइम कोरोना नहीं रहेगा तब कितना पूछा जाएगा, तब बिहार बोर्ड आपको मात्र 18 पूछेगा। कितना, 18। 18 में से कितना बनाना है, 10। अर्थात कुल मिला के कहिए तो बाबू आपको 10 बनाना है। लघु 2 नंबर का रहेगा, इस हिसाब से कितना हो गया, 20 नंबर का हो गया। कोरोना रहेगा तो 2 को बढ़ जाएगा, कोरोना यदि नहीं रहेगा तो 2 को घट जाएगा। ठीक है ना। कोरोना काल में 20 पूछा जाएगा, कोरोना नहीं रहेगा तो 18 पूछा जाएगा। इसको समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अर्थात लघु कितने नंबर का हो गया, तो लघु 20 नंबर का हो गया। ठीक है, इस हिसाब से जो दीर्घ है, दीर्घ आपको कुल मिलाकर के 3 दीर्घ बनाना है और आपको 6 दीर्घ दिया रहेगा। कितना दीर्घ बनाना है, 3, और एक दीर्घ आपको 5 नंबर का रहेगा। तो 5 तिया कितना हो गया, 15। कितना, 15। यानी दीर्घ जो आपका रहेगा वह 15 नंबर का दीर्घ रहेगा। ठीक है, आपको एग्जाम में कितने दीर्घ दिए जाएंगे, कोरोना रहेगा तो भी, कोरोना नहीं रहेगा तो भी जो दीर्घ है वो आपको 6 दीर्घ रहेगा। कितना दीर्घ रहेगा, 6। 6 में से कितना बनाना है, तो मात्र 3 बनाना है। एक दीर्घ कितने के लिए, कितने नंबर का, तो 5 नंबर के हिसाब से कितना हो गया, 15। अब तीनों को जोड़िए। ठीक है, अब देखिए 20, 15, 35, 35 दूना 70, तीनों को जोड़िए, 70 पुर गया। अर्थात यह मेरा क्या हो गया, 70 नंबर का पुर गया। ठीक है, अब देखिए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं कि ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछा जाएगा, लघु दीर्घ तीनों हम आपको बता दिए। अब ये जो दीर्घ है, इस दीर्घ में एक दिक्कत है। इस दीर्घ में बाबू आपको एक मानचित्र दिया रहेगा, मानचित्र। ठीक है, यानी ऑप्शन कितना मिलेगा, 6 में से एक क्या हो गया, मानचित्र। एक आपको मानचित्र रहेगा तो बाकी 5 आपको प्रश्न रहेगा। अर्थात एक मानचित्र भूगोल में आपको रहेगा ही रहेगा। तो देखिए मानचित्र 5 नंबर का रहेगा, तो मानचित्र कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि नहीं महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है कि मानचित्र को भी अच्छे से पढ़ लेना है। यदि आप मानचित्र को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको दीर्घ में 5 नंबर चले आएंगे। यदि आप मानचित्र को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मानचित्र को बना लीजिएगा, तो मात्र आपको 1 बन गया। 3 में तो 2 ही बनाना है। अर्थात 5 में कितना बनाना पड़ेगा, तो सिर्फ 2 और बनेगा, तो नहीं बनेगा, आपसे बेआसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसलिए हम सर्वप्रथम जो आपको पढ़ाएंगे वो क्या पढ़ाएंगे, मानचित्र। पहले मानचित्र पढ़ाएंगे। मानचित्र आपको अच्छे से जब हम पढ़ा देंगे, फिर हम चैप्टर क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। जो मानचित्र है एक बार शुरू में पढ़ाएंगे, एक बार अंत में पढ़ाएंगे, जिससे आपका मानचित्र काफ़ी अच्छा हो जाएगा और अंत में आप अपना नंबर जो है काफ़ी बेहद लेकर के चले आइएगा। ठीक है, तो यहाँ तक प्यारे बच्चों आपको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ होगा। ठीक है,
अब हम बात करते हैं किताब का कि आपको कौन सा किताब खरीदना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपका मुख्य तौर पे कितना किताब है, तो 2 किताब है एनसीईआरटी में। पहला हो गया मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत और दूसरा हो गया भारत लोक और अर्थव्यवस्था। अब ये देखिए, पहला देखिए, आपको जो भूगोल पढ़ना है, इस पूरे भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, तो मानव भूगोल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मानव भूगोल पढ़ना है। ठीक है, जब हम बेसिक का क्लास लेंगे, स्टार्ट करेंगे, जब भूगोल स्टार्ट करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि भौतिक भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल क्या होता है। यदि आप पुराने वीडियो देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि मानव भूगोल आपको क्या होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का ये तो हो गया बिहार का बुक, बिहार स्टेट का ये बुक है। भारत लोक और अर्थव्यवस्था इस प्रकार देखने को मिलेगा और मानव भूगोल के मूल सिद्धांत आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा। ये आपका एनसीईआरटी है। ठीक है ना, तो 2 बुक आपको इस प्रकार से, चाहे तो आप इस दोनों बुक को आपको नहीं लेना है। आपको बुक को, यदि आपको बुक खरीदना है तो आपको कौन सा बुक खरीदना है, तो प्यारे बच्चों ध्यान में रखिए, आपको जो बुक खरीदना है एसबीपीडी का खरीदना है। किस पब्लिकेशन का, तो एसबीपीडी पब्लिकेशन का खरीदना है। वो डायरेक्ट लिखा रहेगा भूगोल। आप मार्केट में जाइएगा, मार्केट में कहिएगा सर मुझे 12वीं कक्षा का भूगोल का किताब चाहिए, पब्लिकेशन का नाम है एसबीपीडी, अर्थात एसबीपीडी का मुझे भूगोल देना 12th का। वो इस प्रकार से किताब निकाल करके दे देगा। हो सकता है कि इसका जो लंबाई चौड़ाई कुछ बढ़ गया होगा, क्योंकि ये 3 साल पुराना बुक है। ठीक है, कुछ लेंथ को वो बढ़ाया है इस बार। ठीक है ना, अब ये जो बुक है, इस एसबीपीडी बुक में दोनों बुक आपको सम्मिलित करके दिया रहेगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग, जैसे ये देखिए बिहार बोर्ड आपको 2 अलग अलग करके दिया है ना, तो एसबीपीडी में अलग अलग नहीं आपको रहेगा, आपको एक ही बुक आपको रहेगा। हम ये जो बुक हैं आपको खरीदने के लिए क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बुक में क्या होता है कि जो भी आपको ऑब्जेक्टिव आपको रहता है ना, उसमें बिहार बोर्ड उसमें अंकित कर देता है कि यह ऑब्जेक्टिव जो है बिहार बोर्ड 2009 में पूछा गया, 12 में पूछा गया, 15 में पूछा गया। लघु में भी अंकित कर देता है, दीर्घ में भी अंकित कर देता है। इससे क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन वीवीआई है, कौन सा क्वेश्चन है एमवीवीआई। आपको खुद पता चलने लग जाता है कि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके आधार पर आप जान पाएंगे कि मैं क्या अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं सिलेबस ही पढ़ा रहा हूँ कि सिलेबस से भटक गया हूँ, आपको प्रॉपर ये पता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए और इसका खास बात यह है कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है वो भर भर के आपको दिया रहता है। ठीक है, पूरा बिहार बोर्ड पर आधारित आपको रहता है। तो यदि बुक खरीदना है तो एसबीपीडी का ही आप लोग खरीदिएगा, बहुत अच्छा बुक होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझने में तो आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज का जो बेसिक जो भी नॉलेज था भूगोल का वह मैंने आपको दे दिया। अब मैं जो प्रारंभ करता हूँ वो मैं प्रारंभ करता हूँ मानचित्र से। ठीक है, अब देखिए मानचित्र आपको इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि पहला बात हो गया कि आप देखिए एग्जाम में आपको 5 नंबर का मानचित्र पूछा जाता है। ठीक है, अब भूगोल में हम जो भी पढ़ेंगे, मानव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मानव के क्रियाएं के बारे में पढ़ेंगे, मानव जो भी क्रिया करता है, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। ठीक है, उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक क्षेत्र बढ़ जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग जो है इसमें खनिज पढ़ेंगे, कहाँ फसल होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, चाय का खेती कहाँ होता है, इस प्रकार से जो भी है वो बातें का अध्ययन करेंगे। तो प्रॉपर हमें यह जानना पड़ेगा ना कि जैसे औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है, अब जो लोहा का सबसे बड़ा फैक्ट्री है वो जमशेदपुर में है। तो जानना पड़ेगा ना कि जमशेदपुर किस राज्य में आता है। ठीक है, जमशेदपुर कहाँ है, क्योंकि हम जमशेदपुर के बारे में जान रहे हैं। आपको सिलिकॉन सिटी कहा जाता है बेंगलोर को, तो आपसे पूछ देगा कि बताओ ये बेंगलोर कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार से हम लोग उसमें एक क्षेत्र के बारे में प्रॉपर पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आपको कुल मिलाकर के जो सूती उद्योग है वह आपको सबसे ज़्यादा पूरे शहर में अहमदाबाद में 72 मील है। कितना मील है? 72 मील है। इसलिए अहमदाबाद को मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अब आपसे पूछ देगा कि
अहमदाबाद को अंकित करे, इस प्रकार से आपको रहता है। इसलिए मानचित्र भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है जानना, ठीक है। तो देखिए मानचित्र का सिंपल फंडा है। मानचित्र के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि सर्वप्रथम यह जानेंगे कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, ठीक है। अब जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों को हम जान पाएंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, फिर उस राज्य के अंतर्गत जो भी शहर रहेगा हम उसको है ना जान लेंगे। इस प्रकार से जो मानचित्र हो जाएगा तो वो मानचित्र काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों हम इसको क्या करते हैं, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए भारत में कुल राज्य है, राज्य 28, केंद्र शासित प्रदेश या कहिए संघ शासित 8, ठीक है। भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28, केंद्र शासित 8। हम इससे पहले पॉलिटिकल साइंस में हम सभी बच्चों को बताएं कि भारत में जो है 28 राज्य। बहुत बच्चे कमेंट करके कहते हैं कि सर 28 नहीं 29, 28 नहीं 29, ठीक है। पहले 28 था। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि पहले 28 था, फिर 29 हुआ, फिर 28 हो गया। अब 28 कैसे हुआ, क्योंकि जब 29 जो राज्य था उस राज्य में आपको एक पूर्ण राज्य कौन था, जम्मू कश्मीर था। आपको पता होना चाहिए जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसे राज्य का दर्जा छीन लिया गया है, जम्मू कश्मीर को विभाजित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। 2 बना, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख बना, ठीक है। पहले मैं इसको मैं बता देता हूँ। बहुत बच्चे का कमेंट आया था कि नहीं सर जो राज्य है वह राज्य कितना है, तो 29 है। बहुत बच्चे कमेंट किए थे। तो 29 नहीं है, राज्य 28 हैं, क्योंकि जो पहले 29वां जो कि राज्य था जम्मू कश्मीर एक जो राज्य है उसे पूर्ण रूप से दर्जा छीन लिया गया है। अब एक पूर्ण रूप से हट गया तो कितना हो गया, 28 हो गया ना 28, ठीक है। तो 2 केंद्र शासित बढ़ा, 2 केंद्र शासित बढ़ा, तो पहले केंद्र शासित प्रदेश 7 था, 7 + 2 = 9 हो गया। तो बीच में क्या था, 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन फिर क्या हुआ, जो 9 केंद्र शासित प्रदेश था उसमें दमन और दीव और दादर वो नगर हवेली उसको जोड़ दिया गया। क्या किया, तो जोड़। अब 2 राज्यों को जो केंद्र शासित प्रदेश को हम जोड़ देंगे तो 2 को तो 1 हो जाएगा, तो 1 घट जाएगा। इसलिए कितना हो गया, अब 8 हो गया। समझ गए। तो आंख बंद करके आपको याद करके चलना है कि वर्तमान में 29 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह आपको कई बार पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए माना कि ये मेरा प्यारा देश भारत मान लेते हैं, अच्छा खासा तो बनाने, ठीक। माना कि मानने में कुछ नहीं जाता है, मान लेते हैं, ठीक है। अब पहले ये जो जम्मू कश्मीर था पूर्ण राज्य था, इसको काट करके यहाँ पर लद्दाख बना दिया, यहाँ पर जम्मू कश्मीर बना दिया, ठीक है। अब सर्वप्रथम आपको यदि मानचित्र बेहद अच्छे से जानना चाहेंगे तो आपको क्या करना है, अभी केंद्र शासित छोड़ देना है। जो मुख्य तौर पे जो ज्योग्राफी में जो आपका इंपॉर्टेंट है वो आपको 28 राज्य, ठीक है। आपको क्या करना है भाई, तो 28 राज्य को मुंह पर लाना है, राजधानी के साथ दिमाग में फिट कर लेना है कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, ठीक है। कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, समझ गए। मैंने आपको बताया था कि जब मैं मानचित्र बताऊंगा, ठीक है,
तो कुछ उसमें पॉलिटिकल का भी एक भाग को मैं क्या करूंगा, तो मैं अंकित करूंगा। तो देखिए, मानचित्र को सबसे अच्छे से याद करने का जो तरीका होता है, हम क्या करेंगे कि भारत को 2 भागों में विभाजित कर देंगे, बांट देंगे। तो इस प्रकार से मैंने भारत को क्या किया, बांट दिया। ये मेरा क्या हो गया, बट गया। ऐसे नहीं अच्छा लगता है, ऐसे काट देते हैं, ठीक है। विभाजित हो गया। अब इसको हम भाग ओ मान लेंगे, इसको भाग बो मान लेंगे, ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, ठीक है। आज हम ए पार्ट को देखेंगे, कल के वीडियो में हम बी पार्ट को देखेंगे, ठीक है। अब ये जो ए पार्ट है, ठीक है, इस ए पार्ट में कुल राज्य की संख्या कितना, 7। कुल राज्य कितना, 7। हम लोग ये जो ढिबका जो निकला हुआ है, यह तिब्बत, यह सिक्किम, क्या है, सिक्किम, इस ढिबका के ने से काट देंगे। तो ये जो ए हो गया, इस राज्य में कुल 7 कितना, 7, ठीक है। तो 7 से, चूंकि यहां पर क्या है, राज्य है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं 7 बहने राज्य। क्या बोलते हैं, 7 बहने राज्य, या फिर बहुत लोग इसको बोलते हैं 7 बहने, 7 बहने। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं 7 सिस्टर, 7 सिस्टर स्टेट, ठीक है। यदि आपको बोलेगा कि 7 सिस्टर स्टेट, तो उसका मतलब हो जाता है ये संपूर्ण भाग, यानी कि ये पूरा का पूरा एरिया। ये कौन सा एरिया, ये पूरा एरिया, यानी इस पूरे एरिया को हम लोग 7 सिस्टर स्टेट कहते हैं। 7 सिस्टर यानी 7 बहने राज्य, ये पूरा भाग। अब इसको 7 बहनों में इसलिए सम्मिलित किया जाता है क्योंकि ये जो ए भाग जो है, ये ए भाग अविकसित है, यानी विकसित नहीं है। यहाँ आप जब जाइएगा ना आपको अच्छी रेल का सुविधा मिलेगा, ना सड़क मार्ग अच्छा मिलेगा, ना वायु मार्ग अच्छा मिलेगा, यानी विकसित ही नहीं है। ये क्षेत्र विकसित नहीं है। जितना बी क्षेत्र विकसित है, उतना ए क्षेत्र आपको विकसित आपको नहीं है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है पूरा पठारी भाग है, ठीक है। तो इसलिए इस क्षेत्र में कुल जो 7 राज्य हैं, वो उन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ये 7 राज्य आपको इस प्रकार है, आपको रट लेना है। मैं इसका नाम लिख देता हूं, ठीक है। आपको क्या करना है, तो आपको याद कर लेना है, ठीक है। मैं नाम लिख देता हूं। पहला है असम, जिसका राजधानी पड़ जाता है दिसपुर, ठीक है। दूसरा हो जाता है सबसे ऊपर में इस प्रकार से है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जिसका राजधानी ईटानगर, ठीक है। तीसरा नागालैंड, नागालैंड, जिसका राजधानी कोहिमा, हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट मेघालय, मेघालय का राजधानी आपका हो जाता है आइजोल, मेघालय का शायद हो जाता है कोहिमा, मेघालय कोहिमा, ठीक है। 5वां का मिजोरम, मिजोरम का राजधानी आइजोल, मिजोरम का क्या, आइजोल। 6ठा हो जाता है मणिपुर, जिसका राजधानी इम्फाल, इम्फाल। 7वां क्या हो जाता है त्रिपुरा, जिसका राजधानी अगरतला, जिसका राजधानी क्या हो जाता है त्रिपुरा, अगरतला, मणिपुर, इम्फाल, मिजोरम, आइजोल, मेघालय, शिलोंग, ठीक है, नागालैंड, कोहिमा, ठीक है। ये 7 राज्य हो गया। 7 राज्यों को आपको क्या करना, याद कर लेना, ठीक है। अब ये 7 कहाँ पर है, मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। कभी कभी ध्यान से हट जाता है, क्योंकि सबसे तो ऊपर में हो जाता है आपका क्या, सबसे ऊपर में हो जाता है आपको अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ये मेरा हो गया पूरा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, इसके नीचे में है मेरा नागालैंड, ऐसे करके नागालैंड, यहाँ पर याद कर लेना है। इसके नीचे में है मणिपुर, मणिपुर।
इसके नीचे में है यहाँ पर मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। और यहाँ पर तो याद ही रहता है त्रिपुरा, त्रिपुरा। और यहाँ पर हो गया मेघालय, मेघालय। और बीच का जो पार्ट है ये पार्ट हो गया असम। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पुर गया, ठीक है, 7 पुर गया। तो सातों राज्य का नाम मैंने बोल दिया। ये 7 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। इन सातों राज्य को आपको कहा जाता है 7 सिस्टर स्टेट, अर्थात 7 बहने राज्य। अब के पॉलिटिकल साइंस में सर्वप्रथम हम पॉलिटिकल पे देखिए आते हैं। पॉलिटिकल में आपको जिन बच्चों का राजनीतिक विज्ञान है उन बच्चों से बिहार बोर्ड में कई बार आपको पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से राज्य 7 बहनों में सम्मिलित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य 7 बहनों में सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और डी असम। पहले बच्चों कमेंट करके बताइए निम्नलिखित में से कौन से राज्य 7 बहनों में सम्मिलित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम। कौन से राज्य होंगे? तो आपको देखिए इन 7 में कौन सा राज्य आ रहा है? तो ये मेरा असम, असम आ रहा है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? असम। यानी असम जो राज्य है वो 7 बहनों में क्या है? सम्मिलित है, ठीक है। इसी प्रकार यदि मान के चलिए आपको दियार है, ठीक है, असम हो गया। इसी प्रकार यदि दियार है असम, बिहार, नागालैंड, मणिपुर। आपको पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों में सम्मिलित नहीं है? अब बताइए इनमें से कौन सा राज्य जो 7 बहन में सम्मिलित नहीं है? मणिपुर, मणिपुर है। असम, असम है। नागालैंड, नागालैंड। बिहार है, बिहार मेरा नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर मेरा हो जाएगा बिहार, ठीक है। तो इसलिए ये जो पॉइंट है आपको जो बी वाले भाग है, बी वाले सेक्शन को याद कर लेना है कि सॉरी ए वाले सेक्शन को याद कर लेना है कि इस सेक्शन में इधर वाले में मुझे 7 राज्य पढ़ते हैं। कितने राज्य पढ़ते हैं? 7 राज्य। इसी कारण इसे 7 बहन भी बोलते हैं, अर्थात 7 सिस्टर स्टेट भी बोलते हैं, जो इस प्रकार है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है। तो ये तो पॉलिटिकल का हो गया। अब प्यारे बच्चों यदि मानचित्र में से यदि पूछा जाएगा तो वह सिर्फ इस पार्ट में किसको पूछेगा? तो असम को पूछेगा। किसको पूछेगा? असम। क्योंकि भूगोल के मानचित्र में वैसे क्षेत्र से पूछा जाता है जो भूगोल के लिए हो, अर्थात या तो खनिज या औद्योगिक क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। तो इस असम में क्या खनिज में आपको क्या देखने को मिलता है? तो कच्चा तेल। तो कच्चा तेल काफी ज्यादा मिलता है कहां से? डिब्रूगढ़ से, डिगबोई से। इसलिए आप देखिएगा कई बार आपके एग्जाम में आते हैं निम्नलिखित क्षेत्रों को भारत का मानचित्र बना करके अंकित करें। डिब्रूगढ़, तो डिब्रूगढ़ कहां है? यहां पर है। डिगबोई भी यहीं पर है, खास करके डिब्रूगढ़ डिगबोई पूछा, ये आपसे पूछा जाता है। फिर असम में ही गुवाहाटी भी आता है, ठीक है। तो अंकित करने के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में खनिज संपदा कहाँ है, किस क्षेत्र में है, कौन सा बड़ा नगर है, सभी मैं आपको बताऊंगा। मैं कोई कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों आज मैं एक सेक्शन को बता दिया हूं, कल मैं बी सेक्शन को बताऊंगा। बी में सभी राज्यों को बताऊंगा, किस प्रकार याद करना मैं ये भी बताऊंगा। और जितने भी राज्य हैं 28 राज्य हैं, सभी राज्यों का राजधानी बताऊंगा, बड़ा शहर बताऊंगा। इसके अलावा उस राज्य में कौन सा शहर जहां औद्योगिक क्षेत्र है, जहां खनिज संपदा है, या एग्जाम में कई बार पूछे जाते, वे सारा पॉइंट हम आपको कल हम बताएंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।
बाय। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर ले, क्योंकि मात्र पूरे साल भर का 1500 रुपये लगेंगे 5 विषय का। तो जल्दी से कॉल करिए 70 61 50 45 52 पे।